हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज अपन इस वीडियो में राजस्थान के जीके से संबंधित 15 प्रश्न करेंगे, जो ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। तो देखो, सबसे पहले है, चंबल भारत की पहली ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा के समीप यमुना नदी में समा जाती है। तो एकमात्र नदी है ये भारत में जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, और वो है चंबल नदी। और चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो नित्यवाही नदी है, पूरे वर्ष भर बहती है। राजस्थान में ऐसी और नदी नहीं है, और ये मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चंबल नदी से संबंधित। राजस्थान का क्षेत्रफल जापान, यूरोप के नॉर्वे और पोलैंड देशों के बराबर है। जापान, नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व इसमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने जो कुशलगढ़, नीमराणा और लावा थे, तथा एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। राज्य के एकमात्र पाली जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों अजमेर, नागौर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर से मिलती है। तो ये प्रश्न बहुत बार और बहुत एग्जामों में पूछा गया। सबसे अधिक जिलों को छूने वाला जिला पाली है, और कौन कौन से जिलों को छूता है अब ये है। इस प्रकार से भी पूछा जाने लगा कि निम्न में से कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाली से नहीं लगती। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। भारत के कुल जल संसाधन का राजस्थान में मात्र 1% ही है। जैसलमेर भारत का तीसरा बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल राजस्थान का प्रथम बड़ा जिला है और भारत का तीसरा बड़ा जिला है जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और प्रथम जिला जो है वो है कच्छ, गुजरात का, जिसका क्षेत्रफल है 45,674 वर्ग किलोमीटर। और दूसरा जो बड़ा जिला है वो है लेह है, जो लद्दाख में स्थित है, उसका क्षेत्रफल 45,110 वर्ग किलोमीटर है। तो कच्छ, लेह है और तीसरे नंबर पर जैसलमेर। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। मुहणोत नैणसी को राजपुताने का अब्बुल फजल कहा जाता है। इसकी पुस्तकें हैं मारवाड़ परगनारी विकत तथा नैणसीरी ख्यात। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। नैणसी का जन्म जोधपुर में हुआ। वह महाराणा जसवंत सिंह के राज्यकाल में मारवाड़ के दीवान थे। तो मुहणोत नैणसी की पुस्तकों के विषय में बहुत बार पूछा जाता है। मारवाड़ परगनारी विकत तथा नैणसीरी ख्यात, ये 2 पुस्तकें मुहणोत नैणसी की हैं, और इसे राजपुताने का अब्बुल फजल कहते हैं। मारवाड़ से इसका संबंध है। सर्वाधिक ऊन उत्पादित करने वाला राज्य राजस्थान है। यह देश का 45% ऊन का उत्पादन करता है। थार रेगिस्तान करीब 1,20,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। इसका 90% हिस्सा राजस्थान में से और शेष पाकिस्तान में है। राष्ट्रीय घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान से गुजर रही 12मासी चंबल नदी में है। विलुप्त हो रहे घड़ियाल, लाल मुकुट कछुआ और गंगा डॉल्फिन की रक्षा के लिए भारत का एकमात्र संरक्षित क्षेत्र है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य, जो राजस्थान में है और चंबल नदी पे स्थित है।
और जिनमें किन किन की रक्षा के लिए बना हुआ है? घड़ियाल, लाल मुकुट कछुआ और गंगा डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए। लूनी भारत की एकमात्र ऐसी अनोखी और खारी नदी है जो पहाड़ों से निकलकर थार रेगिस्तान से गुजरती है। पहाड़ों से निकलकर अपन ने पहले पढ़ा था कहाँ से? अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है ये और गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त होती है। यह समुद्र में नहीं मिलती। बालोतरा बाड़मेर के बाद नदी खारी हो जाती है तथा इससे पहले यह मीठी होती है। तो ये रेगिस्तान, राजस्थान के रेगिस्तान की नदी है और ये ऐसी अद्भुत नदी है कि अजमेर से लेकर के, अजमेर के नाग पहाड़ से ये निकलती है, अजमेर से लेकर के बालोतरा बाड़मेर तक इसका जल मीठा है और उसके बाद इसका जल भूमिगत लवणीयता के कारण खारा हो जाता है और यह गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। इसे 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया। यह अत्यंत शर्मीला और भारी भरकंप होता है। सोहन चिड़िया, हुकना, गुराइन आदि इसके अन्य नाम है। यह पक्षी सोन चिड़ैया, सोहन चिड़िया तथा शर्मिला पक्षी के उपनाम से भी प्रसिद्ध है। गोडाउन का अस्तित्व अब खतरे में है। केला देवी का मंदिर, इस पे बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। केला देवी का मंदिर करौली में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। मंदिर के पीछे काली सिंध नदी बहती है। केला देवी महालक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। केला देवी मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है जिसे स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। यहाँ लांगुरिया नृत्य और अलगोजों पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। केला देवी करौली के यदुवंशी राज परिवार की कुल देवी है। तो इस एक ही स्लाइड में केला देवी से संबंधित संपूर्ण जानकारी है और इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। केला देवी मंदिर किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट पर। इसके पास से कौन सी नदी? काली सिंध नदी। केला देवी किसका अवतार है? महालक्ष्मी का। लांगुरिया जो मंदिर है वो कहाँ है? केला देवी मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है उसे। लांगुरिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली का। और लांगुरिया गीत जो गाए जाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है, लांगुरिया गीत का संबंध है भक्ति से। लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? तो उसमें उत्तर था भक्ति से संबंधित है। लांगुरिया गीत हनुमान जी को केंद्र में लेकर के गाया जाता है। केला देवी और किसके कुल देवी है? करौली के यदुवंश की कुल देवी है। राय कृष्ण दास ने राजपूताना राज्य में पल्लवित चित्रकला को राजस्थानी चित्र शैली का नाम दिया जिसे सभी विद्वानों ने स्वीकार किया। तो राजस्थानी यानी राजपूताना जो क्षेत्र है इसमें पल्लवित जो चित्रकला है, पल्लवित विकसित जो चित्रकला है उसे राजस्थानी चित्र शैली नाम किसने दिया? राय कृष्ण दास ने। और यह नाम सभी विद्वानों को मान्य है, स्वीकार्य है। तो मित्रों आज बस इतना ही। धन्यवाद।